नमस्कार। यथा नामो तथा गुण, जैसे व्यक्ति का नाम होता है वैसे उसके अंदर गुण आ जाते हैं। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे संसार का प्रथम नक्षत्र जहां से आरंभ होता है। अश्विनी नक्षत्र के जातकों के लिए केतु का मघा में गोचर करना क्या फल देगा। मेष राशि, मेष लगन के जातकों के लिए अश्विनी नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो 29 मार्च से 5 दिसंबर तक कितनी गति पकड़ेंगे आप। मघा नक्षत्र में केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। मघा नक्षत्र वो सामान्य नक्षत्र नहीं है। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्ता, मघा नक्षत्रो अति वीर युक्ता, सूर्यस्य सूर्ये साकेत संभव, शनिश्च वृश्चिक धनुवेत जीवा, अमृत प्राप्ति मोक्षस्व द्वारम, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। मघा बहुत गति का नक्षत्र है। मघा का तेज निराला है, पितरों का उजियाला है, सिंहासन की गरिमा जिसमें राजयोग का रखवाला है। अश्विनी गति के साथ बढ़ता है। अश्विनी इसका प्रतीक घोड़ा है। घोड़ा मतलब गति। देवता अश्विनी कुमार है, डॉक्टर है, फटाफट इलाज कर देंगे भाई। 3 तारा संख्या 3 है, धर्म अर्थ काम। अश्विनी कुमारो दैवो दिव्य प्रकाशको, केतुनाथे अश्विनी जाता शीघ्र कर्मा सुख प्रदा। केतु के प्रभाव से आप फटाफट काम करेंगे, फटाफट सफलता प्राप्त करेंगे, फटाफट सिंहासन की ओर बढ़ेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, जानकारी के लिए अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। अश्विनी का जन्म वेग का है प्रमाण, जहां चले हुए बनाता है नया विधान। केतु का तेज देवों का साथ बदल देता है जीवन की हर एक बात। आपके बर्थ चार्ट में पंचम भाव में केतु महाराज का प्रबल प्रभाव पड़ेगा। केतु के प्रबल प्रभाव से नियम विधान संविधान बदले जाएंगे। बस एक ही पॉइंट का याद रखिएगा, केतु पितरों को कनेक्ट करके चलता है। तो आपके 5वें घर में मेष राशि से पंचम भाव में केतु का प्रभाव, पंचम मतलब प्रेम के घर में, इष्ट के घर में, संतान के घर में, भविष्य के घर में विस्फोट हो रहा है। भविष्य सुंदर बन रहा है, संतान सुंदर बन रही है, बुद्धि बहुत अच्छा काम करेगी। जहां विरासत बोल उठे, वंशों का गौरव डोल उठे। जहां पे पड़े मघा की दृष्टि वहां पे होती है सुख समृद्धि की वृष्टि। तो बहुत सुंदर योग बनेगा आपके बर्थ चार्ट में। यदि आप अपने पूर्वजों को कनेक्ट कर सके तो आपके घर में इस समय कोई आ रहा है तो वो बेटा न बच्चा नहीं है, बिटिया नहीं है, पूर्वज आ रहे हैं। यह नक्षत्र एक नक्षत्र नहीं है, यह पूर्वजों की शक्ति है। जो माता पिता या पूर्वजों के चरणों में झुक जाता है उसकी निश्चित होती उन्नति है। जो सम्मान करे अपनी जड़ का वह अधिकारी सिंहासन के पद का। इसलिए अपने पितरों का सम्मान करिएगा। पंचम भाव भविष्य के निर्माण का है और केतु महाराज जब पंचम भाव में रहेंगे तो अश्विनी को सक्रिय करेंगे और मूला को सक्रिय करेंगे, खुद सक्रिय। भाई हम मजबूत हैं तो अपने परिवार को मजबूत करेंगे, अपने बच्चों को मजबूत करेंगे, फिर रिश्तेदार को मजबूत करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए शीघ्रगामी लघुचेष्टा अश्विनी स्वभावतः आरंभे सिद्धदाता चा केतु प्रभाव संयुतः। यदि केतु का प्रभाव है भूल जाइए, आप शनि के ढैया में 7.5 में है। अब यहां से आपको गति पकड़ना सुनिश्चित है। गति आप पकड़ेंगे, तेज गति आएगी, स्मार्ट वर्क आप करेंगे, आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो जाएगा, आपसे लोग मदद मांगने आएंगे, जोखिम लेने की क्षमता बढ़ेगी। तेजस्वी रूपवान धीरा शीघ्र निर्णय कारकः, अश्विनी जाता नित्यम कर्म योग प्रवर्तते। इस समय केतु के शुभ प्रभाव से कर्म योग का पथ खुलेगा, कर्म विभाग संहिता खुलने वाली है। हीलिंग में आप बहुत अच्छा करेंगे। अचानक नए अवसर की शुरुआत होगी, नई चीजों को शुरू करने का मौका मिलेगा। वैद्यत्वम दिव्य दर्शनम शीघ्र स्यात् जीवनस्य परिवर्तनम। जहां दर्द है वहां आपका हाथ है, जहां अंधेरा है
वहां पे आपका साथ है। अश्विनी नया विधान लिखने वाला है 2026 में। आप डॉक्टर में हैं, डॉक्टरी का काम कर रहे हैं, वैद्य हैं, हीलर हैं, आप एम्बुलेंस चलाते हैं, इमरजेंसी सेवा देते हैं, गाड़ी चलाते हैं, खेल कूद में हैं, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट में कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी इनोवेशन का कार्य कर रहे हैं, गारंटेड आपको सफलता मिलेगी। वैद्या क्रीड़ारता कार्य वाहन संयुक्त जीविका अश्विनी जातका नित्यम। अश्विनी यहां पे गति पकड़ेगा। शास्त्रकार कहते हैं सिर्फ अपने दिमाग का नहीं, अपने संतान के दिमाग का, जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके दिमाग का भी प्रयोग आपको करना चाहिए। कभी कभी लगता है मैं बहुत स्मार्ट हूं, नई पीढ़ी आपसे ज्यादा स्मार्ट है, इसलिए नई पीढ़ी का सपोर्ट लीजिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा गति मत पकड़िएगा, अत्यंत गति सिर दर्द दे देगी, रोग, सिर दर्द नहीं, रोग नहीं, मानसिक तनाव देगी, रक्तचाप की समस्या भी देगी, जल्दबाजी से चोट लग सकती है, मानसिक आघात। यदि आप महिला वर्ग हैं, आपने गर्भ धारण कर रखा है, तो कृपया डॉक्टर की सलाह लीजिए। पंचम भाव में जो मघा के केतु है, पंचम भाव अलग भी करता है। यदि पितरों की कृपा नहीं प्राप्त है, देखो मघा नक्षत्र समायुक्ते सिंहासन प्रदायका यत्र पितृ बलम तीव्रम तत्र भाग्यम न संशय। यदि पिता का बल है तो आपके भाग्य में किसी को कोई संशय नहीं है। किंतु पितृ कृपा विहीनस्य मघा ना शुभदा भवेत। पिता की कृपा के बिना मघा शुभ नहीं देता। अहंकार पत्यसु, अहंकार के कारण नीचे गिर जाएंगे। राजत्वम विनश्यति, आपका अहंकार आपके पद को, प्रतिष्ठा को छीन लेगा। तो भाई साहब शुभ फल प्रभाव क्या मिलेगा? उत्साही होंगे, निरंतर चरैवेति मददगार होंगे, आप दयालु होंगे, स्वतंत्र सोच वाले होंगे, जोखिम लेने वाले होंगे, कभी काम का दोहरा नहीं छोड़ेंगे। आप आकर्षक, तेज स्वभाव, व्यक्तित्व आपका बहुत सुंदर रहेगा, ठीक है। या जीवन में तेजी से बदलाव का है, पुनर्जन्म का है, पुनर्जन्म का है। अश्विनी का केतु खेल दिखाए, मघा का केतु खेल दिखाए, गिरते को भी दौड़ाए, जहां खत्म वहीं से शुरू कराए, जीवन को फिर से जगाए। तो यहाँ पे संतान के क्षेत्र में बेहतर विकास, प्रेम के क्षेत्र में विकास, संतान और प्रेम से आप उनसे विचार लीजिए, बहुत अच्छा होगा। अगर कोई समझ में ना आए, इसको बोलते हैं इष्ट कृपा। बैठिए, ध्यान लगाइए, पितरों का ध्यान लगाइए, स्वप्न में आपको उत्तर मिल जाएगा, स्वप्न में उत्तर मिल जाएगा भाई, करके देखिए। मघाया केतु गोचरे पितृशक्ति प्रबोधिता, पितृशक्ति प्रबोधिता, सिंहासनम कंपते तत्र कर्म फल प्रकाशनम। यदि आपने अच्छा कर्म किया है तो फिर आप जहां खड़े होंगे ना, अधिकारी भी बोलेंगे हाँ भाई साहब बैठाइए, क्या काम है। और आपने कर्म अच्छा नहीं किए हैं तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी। कहो नरेंद्र, मजा आ रहा ना? बड़े मुश्किल से हिंदू इकट्ठा हुआ था, बटोगे तो कटोगे, एक यूजीसी ला के पूरा नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ऐसा मत कर बैठना, जिन्होंने बनाया उन्हीं को काटना शुरू कर दो। अभिमान नहीं, अभिमान आ गया ना, मैं तो प्राकृतिक नहीं हूं, मैं तो ईश्वरी हूं, मैं ईश्वर हूं, ऐसा बोले ना, 2-3 जगह डायलॉग मारे। पुण्य खत्म होता है तो ऐसी ही बातें लोग बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपकी तरफ से ऐसी बातें नहीं आना चाहिए। क्या करें? पितरों को प्रणाम करें, अश्विनी कुमारों की प्रतिमा लगाएं या फोटो लगाएं। प्रत्येक अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त जो घर में दीपक जलाएं, जो कुछ बनता है पितरों को समर्पित करें। एक दीपक प्रत्येक मघा नक्षत्र के दिन बट वृक्ष के नीचे जलाएं। कल्याणमस्तु। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।